ये है दिल्ली, सिर्फ एक शहर नहीं, पूरे देश की धड़कन। ये वो जगह है जहां देश का भविष्य तय होता है, जो 150 करोड़ लोगों के लिए फैसले लेते हैं। यहीं रहते हैं वो अमीर लोग जिनकी दौलत की कोई गिनती ही नहीं। ये है वो दिल्ली जिसे पूरी दुनिया जानती है पावर, पैसा और शोहरत के लिए। पर ठहरिए, एक दूसरी दिल्ली भी है, एक ऐसी दिल्ली जो इस चमक दमक के पीछे छुपी हुई है, जो चुपचाप आंसू बहा रही है। जिसकी दर्द भरी आवाज बड़े लोगों के कानों तक पहुंचती ही नहीं। चलिए आज हम आपको दिल्ली के करावल नगर के शिव विहार में ले चलते हैं, जहां 4 अनाथ बच्चे हर रोज सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली में आज हम करावल नगर शिव विहार में हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन की फैमिली मिली है, एक ऐसी डेंजर जोन में रहने वाले 4 मासूम बच्चों की कहानी मिली है, जो कि एक बंद कैद में रहते हैं। ये कोई दुकान नहीं, ये शिव विहार की उन मासूम बच्चों की वो 4 जिंदगियां कैद हैं जो इस दुकान के अंदर रहती हैं। और ये इतनी सी दुकान में आज ये बच्चे एक फोल्डिंग बेड पर बैठे हुए हैं। इस पर ये बात 4 बच्चे यहीं पर सोते हैं, यहीं पर रहते हैं। एक कमरा इनका अंदर बना है, एक तरीके से बैठ कर चलते हैं। इनसे भी अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये घर की सिचुएशन दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो वर्षों पुरानी वो दुकान जिसमें ना तो प्रॉपर तरीके से लाइट की फिटिंग है, और ये पूरा बरसात के दिनों में ये पूरा टपकता है। हमने इन बच्चों से बात की थी, हर दिशा से, यहाँ से भी टपकता है, इस कॉर्नर से भी टपकता है, चारों तरफ से ये मकान टपकता है। यह है इनका बाथरूम, जहां ऊपर से बरसात का पानी सीधा अंदर आता है। बगल में एक छोटी सी रसोई, जिसकी दीवारों की हालत आप देख सकते हैं, टूटी फूटी सीलन से भरी। रसोई में अक्सर कुछ नहीं होता, तेल का डब्बा भी खाली पड़ा है। कभी कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं, वरना यूं ही गुजारा करते हैं। घर में एक पुराना कमरा है, अब ये कमरा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि बच्चों को डर लगता है, और ये कमरा वैसे ही टूटा फूटा है। बच्चे ज्यादातर बाहर दुकान वाले हिस्से में ही रहते हैं। ये हैं सीढ़ियां, मुश्किल से 1.5 फुट चौड़ी। इन्हीं पर चढ़ उतर कर ये बच्चे ऊपर नीचे आते जाते हैं। ऊपर जाने के बाद गड्ढे नुमा जगह से होते हुए ही इनका टॉयलेट है। टॉयलेट की सीट टूटी हुई है, ऊपर छत कुछ नहीं, बस एक फटी हुई चादर दरवाजे की जगह लगी है। पड़ोस की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में एक गरीबी और लाचारी घुट रही है। 4 मासूम, अनाथ और अपाहिज बच्चों की जिंदगी मुश्किलों से इस पिंजरे में बीत रही है। आइए अब मिलते हैं इन बच्चों से और सुनते हैं कि वे कैसे इन हालातों में जी रहे हैं। बारिश आ जाए तो पानी भर जाता है, घर में पानी भर जाता है जी, और सब जगह से चोने लगता है, किचन भी चोता है जी जी। और जैसे ऊपर लैट्रिन तो टूटी हुई है। लैट्रिन भी टूटी है, हाँ जी, देखा बेटा। तो बस। और बेटा, खाने पीने का कैसे चलता है? जब खाने पीने का होता है तो हम खा लेते हैं, नहीं होता है तो ले आते हैं। अगर कुछ मिल जाता है, कोई दे जाए तो खा लेते हैं, ना तो दूध ब्रेड खा के अपना काम चला लेते हैं। बेटा, आपको क्या तकलीफ है? मैं चल नहीं सकते आप? कब से? मैं तो पहले से नहीं चल सकता।
बचपन से? अच्छा, मम्मी पापा का कब से साथ लिया? मम्मी का तो 8 साल हो गए 8 साल पहले डेथ हो गई मम्मी की। अच्छा, और पापा को 9 महीने। 9 महीने हो गए। हाँ 9-10 महीने हो गए। फिर पापा के गुजर जाने के बाद क्या जीवन में चेंजेस आए? क्या बेटा? जिस तो कुछ नहीं है, बस पापा खत्म हो गए। पापा को क्या दिक्कत थी बेटा? टीवी था, इलाज वगैरह? करवाया था हमने। अच्छा, ठीक नहीं हो पाया? अच्छा, फिर मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, फिर बेटा घर कैसे चलता है आपका? गुजारा कर लेते हैं जैसे भी। अच्छा, अब लोग बेटा सोते कहाँ पे हो? यहीं पे सोते हैं। चारों बहन भाई इसी बेड पे सोते हैं? बेटा खाने को लेके क्या क्या तकलीफ होती है आप जब से पापा की डेथ हुई है? कितनी बार तकलीफ हुई है? क्या क्या तकलीफ हुई है? कभी घर में आटा नहीं होता, कभी दाल नहीं होती, कभी सब्जी नहीं होती। अच्छा, तो बस ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा होते तो सही रहता। मम्मी पापा होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। दर्शकों, ये दुख इन बच्चों को ही कोई समझ सकता है। हम आपको बस ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कितना दुख है लोगों के पास, कितनी दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। और अभी हमारे साथ इन तीनों बहनों का एक छोटा भाई है, इनका नाम सत्यप्रकाश है। कैसे हो बेटा? ठीक हो? क्या दिक्कत है बेटा आपको? है बेटा? ये दस्ते गांठ दर्द होता है बेटा इसमें? कितना दर्द होता है? ज्यादा दर्द होता है? डॉक्टर को दिखाया बेटा कभी? नहीं, डॉक्टर को दिखाया था। हाँ, क्या बोला था वो? दवाई दे दी थी। फिर उससे आराम पड़ा? फिर जब छोटा पतला पतला हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद सुबह मुझे उल्टी होने लगी बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं बेटा, अब आपका प्रॉपर इलाज ये कराएंगे। संत रामपाल जी महाराज की जो भगत आए ना, अभी आपको डॉक्टर को लेके चलेंगे, पूरा प्रॉपर इलाज कराएंगे, है ना? आंखों में आंसू और दिल में एक ऐसा दर्द जिसे शायद हम और आप महसूस भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक ऐसी हकीकत थी जिसे ये बच्चे हर पल जी रहे थे। इनकी सिसकियां इस घर की दीवारों में तो गूंजती थीं, पर क्या बाहर किसी को सुनाई दे रही थीं? पड़ोसी वो सब देख रहे थे, मदद करना भी चाहते थे, पर आज के इस महंगाई के दौर में हर किसी का अपना परिवार है, अपनी मजबूरियां हैं। वो बेचारे इनकी कितनी मदद कर पाते, फिर भी जितना उनसे बनता वो करते थे। और इन दुख को मिटाने वाले आज संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों के पास आ चुके हैं। अब इनका दुख कष्ट पल भर में सब कुछ खत्म हो चुका है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। जो इन बच्चों के लिए मां की ममता और पिता का प्यार लेकर पहुंचे, जिसे देखकर बच्चे इस तरह खुश हुए जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल।
ऐसा जी, इनकी जब प्रार्थना गुरुजी के पास पहुंची तो हमारे गुरुजी ने कहा कि भाई बच्चे अनाथ हैं और इनको जल्दी से जल्दी इनके पास अपनी टीम भेजो और इनको जो भी सामान चाहिए वो सामान दिलाया जाए। तो हमने यहाँ देखा कि भाई ये बच्चे विकलांग हैं, तो इनको एक ये व्हील चेयर दिलवाई है। इन पे कपड़े धोने की भी दिक्कत है, तो एक अपनी वॉशिंग मशीन और कूलर और भी जो भी चीज़ें इनको कपड़े और इनकी हेल्प भविष्य में चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? अभी इनका बाथरूम भी ऊपर है, इन बच्चियों को आने जाने में दिक्कत होती है। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है ना, वो इस मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। ये बच्चे पिछले 1 साल से, क्योंकि आज 1 साल हो गया इनके पिताजी को मतलब जो मृत्यु हुई थी, 1 साल से ये बच्चे बिल्कुल अनाथ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मतलब ठीक है, पड़ोसियों ने जितनी उनसे उनका बना पड़ोसियों ने मदद की, पर जब पहली बार जब हम इन बच्चों के पास आए तो हमें पता चला कि इन बच्चों ने 1 महीने से रोटी तक नहीं खाई है। तो इस तरीके की चीज़ें जब पता चली ना, तो हमारे हृदय से ऐसे मतलब दर्द हुआ हमें कि भाई मतलब इस काल के लोक में, जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ना, वाकई में ये इतने दुखी बच्चे हैं, मतलब इनका आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो हमने तुरंत जो है संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना करी कि बंदी छोड़, इस तरीके की दुर्दशा हो रही है बच्चों की और इतने दुखी बच्चे। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत जो है ना आदेश करा कि बेटा जो भी उन बच्चों को चाहिए, और उन बच्चों को मैंने गोद ले लिया, वो मेरे बच्चे हैं, वो अनाथ नहीं है। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने आदेश करा कि इनको जो भी चाहिए, जो इनकी सुविधा है वो आप इन्हें दो, खाद्य सामग्री दो, स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, इनका घर की मरम्मत कराओ, और इनका जो है जैसे अपने भाई बहनों पर संत रामपाल जी महाराज ने ये भी कहा कि बेटा जब आप उनके पास जाओ ना, तो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना, अपने बच्चों जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हो ना, उस तरीके से उन बच्चों को जो है आपने सामान दिलाना है, ये करना है। भगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज की दयालुता का जो समंदर आया, उसने इन बच्चों की हर जरूरत को अपने अंदर समेट लिया। अब इन बच्चों को एक भी रात भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की ये दया सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, बल्कि इन बच्चों की पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी अब संत रामपाल जी महाराज ने उठा ली है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। मेरे ये 7-8 महीने से आए मेरे संपर्क में। किसी मेरे एक फकीर चंद जी है, उन्होंने मुझे बताया। तो जो भी मेरे से मदद होती है मैं इनकी मदद करता रहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बहुत धन्यवाद है उनका, रामपाल जी का, महाराज जी का। अच्छा है, ऐसे करते रहें तो बहुत बढ़िया है। संत रामपाल जी जैसे महापुरुष इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं, ये बहुत ही एक नेक कार्य है। और इन बच्चों की जो जिंदगी जो थी बद से बदतर हालातों में ये बच्चे अपनी जिंदगी को, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो इनके पिताजी की दुर्घटना होने के बाद में जो है, अब जब मैंने इनके देखा तो इनके घर के अंदर जो है दूध तक नहीं था इन बच्चों को पीने के लिए, खाने के लिए आटा नहीं था, बच्चे भूखे थे। थोड़ा अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं ये बेचारे ने, इन्होंने इतना सहयोग किया बच्चों की। सबसे बड़ी बात है कि अब इनके ऊपर माँ का भी साया उठ गया और पिता का भी साया उठ गया। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है भगवान ऐसा दिन कभी किसी को भी नहीं दिखाए। जी जी, अगर बच्चों से इनकी व्यथा सुनोगे तो है ना, अश्रु आंखों से निकलने शुरू हो जाएंगे आपके जो है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इनके लिए, चाहे इतने, मैं ये कहूँगा कि 21वीं सदी के अंदर अगर हम लोग रह रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम अपनी स्वेच्छा से, हम मंदिरों में लाखों रुपया दान कर भी देते हैं, सब कुछ, एक राजनेता है वो इलेक्शन में करोड़ों रुपया बहा देता है, लेकिन इन बच्चों के सुध बुध लेने वाला ना तो सरकार, सिस्टम सब फेल हो गया है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। चमन बेचने वाले, कांटों के बजरू है चमन बेचने वाले। और ऐसे में अगर आपकी इतनी बड़ी संस्था जो अगर इन बच्चों को गोद लेकर पूरा ये देख रही है, तो मैं उनको बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के भक्त इन बच्चों को लेकर बाजार गए। चारों बच्चों ने अपनी पसंद के कपड़े, जूते, चप्पल, सारा सामान लिया। आज सालों बाद इन चेहरों पर जो खुशी थी वो किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाप अपनी बेटी के लिए नरसी का भात लेकर आया हो। इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज के भक्त बाजार लेकर गए। सोचिए, जिन बच्चों ने कभी अपनी पसंद से एक टॉफी भी नहीं खरीदी थी, आज वो कपड़ों और जूतों की दुकानों में खड़े थे।
पहले तो उनकी आंखों में एक झिझक थी, एक हैरानी थी, लेकिन जब नंदिनी से उसकी पसंद के जूते चुनने को कहा गया तो वो बस देखती रह गई। जिस बच्ची ने कभी चलने का सपना भी नहीं देखा था, आज उसके लिए नए जूते खरीदे जा रहे थे। उसकी झिझक और फिर चेहरे पर आई वो हल्की सी मुस्कान, वो खुशी अनमोल थी। फिर एक एक करके चारों बच्चों ने अपनी पसंद से कपड़े लिए, जूते लिए। कोई अपनी पसंद का रंग बता रहा था तो कोई अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ चुन रहा था। क्या क्या सामान मिल गया अभी? इन्होंने क्या क्या दिला दिया आपको? कपड़े, जूते, चप्पल। आपने अपनी पसंद से लिया है ना सारा? हाँ। आज सालों बाद इन चेहरों पर जो खुशी थी वो किसी भी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हो। दर्शकों, अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज किसी परिवार को, बच्चों को गोद लेते हैं तो उनकी क्या क्या मदद कर सकते हैं। हमारे पड़ोस में कुछ बच्चे थे जो अनाथ थे, जिनके माता पिता खत्म हो गए थे। अभी पीछे जो है लगभग 1 साल हो गई, और बच्चे कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार थे और चलने फिरने में भी असमर्थ थे क्योंकि प्रॉपर उनको खाना पीना नहीं मिल पा रहा था। अभी क्या हुआ कि संत रामपाल जी के यहाँ से कुछ संस्था के लोग आए, उनके लिए हमारी दुकान से कपड़े लिए हैं। लगभग मानता हूँ 15,000 रुपये का बिल है जो उन बच्चों के लिए किया गया है, और जूते भी दिलाए जा रहे हैं। पड़ोस की दुकान में, मार्केट में गए हैं जूते दिलाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। मतलब मैं मानता हूँ कि जो है ईश्वर के तुल्य हैं जो ऐसे बच्चों को अगर कर पा रहे हैं वो लोग। जी, आपके दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी के जो भक्तजन है वो लोग आए हैं हमारे पास। ये बच्चों के मम्मी पापा ने इन्हें गोद लिया गया है और इनके लिए सारे जूते, चप्पल, और एक शोरूम है यहाँ कपड़ों का जो इस एरिया का सबसे बड़ा शोरूम है, वहाँ से बच्चों के लिए कपड़े दिलवाए हैं और आगे के लिए इनके किताबों के लिए, ड्रेस के लिए बोला गया है, इनके लिए सब चीज़ के लिए। ये पूरी हेल्प जितनी इनसे हो पा रही है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने जूते पसंद करे हैं, ये अपनी मर्जी से बच्चों ने जो सामान पसंद का आपने मांगा है वही पसंद का सामान बच्चों को दिलाया गया है। जी। और जब ये बच्चे बाजार से अपने नए कपड़े और जूते लेकर मुस्कुराते हुए घर लौटे तो एक और बड़ी सौगात संत रामपाल जी महाराज ने इनको दी। दर्शकों, अब हम इनके फिर से घर में आ चुके हैं। लगभग रात के 10 बज चुके हैं और जैसा कि आज दिन में ही सारी प्रक्रिया हुई, संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना गई। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश किया। संत रामपाल जी महाराज के भगत तुरंत आए, इनको पहले खाद्य सामग्री दी, फिर बच्चों को ले जाके पूरा मार्केट में शॉपिंग कराई, है ना, पूरे जूते चप्पल जैसा कि आपको मार्केट में दिखा हर चीज़ है। और ये एक टीम ने तो इनको जूते चप्पल मार्केट से लाए, एक टीम दूसरी जाके वॉशिंग मशीन, नई वॉशिंग मशीन लेके आए हैं। LG कंपनी की वॉशिंग मशीन नई है। अभी जो यहाँ पे इनके घर में जो है रखने की जगह नहीं है, तो इसका जो बंदोबस्त ये है कि इनको कल यहाँ पे पास में ही इनको इस पूरे बच्चों को, चारों बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा पूरे सामान के साथ में। और फिर इस मकान की जो संत रामपाल जी महाराज ने रिपेयरिंग बताई है, इनका लैट्रिन बाथरूम भी नीचे बनेगा, तो वो सारी प्रक्रिया जब तक चालू होगी तब तक ये किराए के मकान में रहेंगे और उसका किराया भी संत रामपाल जी महाराज देंगे। और शॉपिंग करते हुए रात में 10 बज चुके थे, तो अब ये खाना पीना क्या बनाएंगे, तो कुछ भगत इनके लिए खाने पीना भी लेने गए हैं। यहाँ से साथ में रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना लेके आएंगे जिससे इन बच्चों को रात में परेशान ना होना पड़े, खाना खा के और सो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज सहारा बने और जो इनको एक दुख था, एक गम था माता पिता ना होने का, आज वो प्यार संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को दिया। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ इन बच्चों की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि पूरे मोहल्ले का माहौल बदल दिया। जो पड़ोसी कल तक इन बच्चों के हालात देखकर बेबस थे, आज उनकी आंखों में भी एक नई खुशी थी, एक सुकून था। आस पड़ोस के लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी जुबान से सिर्फ यही निकल रहा था, संत रामपाल जी महाराज खुद भगवान हैं। आज अगर गली में जो भी आता जाता पूछ रहा है भाई क्या हो रहा है, तो हमने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों को गोद ले लिया है। अब इन बच्चों की जो देख रेख है वो संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो उन जो गली वाले हैं ना, वो आश्चर्यचकित हो गए कि भाई मतलब जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। उनके मुंह से यही मिलेगा। जिससे भी हमने बात करी ना, उसने बोला भाई जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। तो आज साक्षात भगवान जो है ना धरती पे आए हुए हैं। और वो बहन जी क्या कहना चाहेंगे आज इन बच्चों की जो हेल्प हुई? हम यही कहना चाहेंगे कि गुरुजी के आशीर्वाद से पहले जो उनकी स्थिति थी और आज स्थिति को देख के ऐसा लगता है कि कहते हैं ना जाने किस भेष में आके नारायण मिल जाएगा, डरना प्यारे तेरा भी भाग खुल जाएगा। तो आज गुरुजी की कृपा से साधारण नारायण ही समझो साक्षात दर्शन होकर कहते हैं ना, इंसान कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो भी करता है ईश्वर ही करता है। और वो किस रूप में आके खड़ा हो जाए किसी को भी नहीं पता। तो आज इन बच्चों के लिए वो ईश्वर भगवान बन के आए हैं। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। कि जो आम
आदमी अपने बच्चों के लिए नहीं इतना बढ़िया कर सकता है, वो आपकी संस्था ने, आपके गुरुजी महाराज की कृपा से, आप उनके भक्तजनों ने किया है। संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों की झोली में वो खुशियां भर दी जो आज तक कोई नहीं भर सका। अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज के भक्त बच्चे को लेकर पहुंचे करावल नगर के मावी हॉस्पिटल में। वहां बच्चे की पूरी जांच हुई, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और दवाइयां दी। एक पल की भी देरी नहीं की गई, तुरंत बच्चे के सारे टेस्ट करवाए गए, दवाइयां खरीदी गईं और इलाज शुरू कर दिया गया। इलाज का सारा खर्चा चाहे वो कितना भी हो, संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। आज इस बच्चे को सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक नया जीवन मिला है। ये है संत रामपाल जी महाराज की महिमा, जिसका बखान शब्दों से नहीं किया जा सकता। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन बच्चों को गोद लिया है, तो पूरी देखभाल आज इन बच्चों की हो रही है। हॉस्पिटल से इलाज से लेके स्कूल में एडमिशन तक। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। दर्शकों, सत्य प्रकाश का इलाज शुरू हो गया और राशन, कपड़े, व्हीलचेयर, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब सामान आ चुका था। अब बाकी था बच्चों का घर, जो घर नहीं बल्कि दुख का एक खंडर था। ये वो छत थी जो बारिश में खुद रोती थी। हर कोने में माँ बाप की धुंधली यादें। एक ही बिस्तर पर 4 भाई बहन अपनी रातें काटते थे। और वो 1.5 फुट की सीढ़ियाँ, सोचिए उन सीढ़ियों पर ये विकलांग बच्चे हर रोज ऊपर नीचे कैसे जाते होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊपर एक टूटी फूटी बिना छत और दरवाजे की लैट्रिन थी। ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं, ये उस दिल्ली की कहानी है जहां एक तरफ करोड़ों के महल हैं और दूसरी तरफ ये मासूम बच्चे एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक ऐसा दर्द जिसे देखकर हृदय विदीर्ण हो जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश कराया कि जो भी इनके मकान में रिपेयरिंग का, लैट्रिन बाथरूम बनाने का जो भी खर्चा आता है वो सारा करो और इनका अच्छे से मकान जो बढ़िया से बढ़िया सामान में बनवा के इन बच्चों की जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करो। जब तक इनका ये मकान रिपेयर नहीं हो जाता, इनको एक अच्छा सा जो है कमरा किराए पर दिलाकर, मकान किराए पर दिलाकर इनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अच्छा, मतलब ये अब इनको भी रेंट पे शिफ्ट करेंगे? जी, क्योंकि अभी यहाँ पर क्योंकि इसमें रिपेयर का काम होगा तो इन बच्चों के लिए और कोई अभी आश्रय है नहीं। तो अच्छा। इनको एक अच्छे से मकान में शिफ्ट करके और इसको जल्दी से जल्दी वो रेंट कौन देगा? संत रामपाल जी महाराज जी मतलब जो है उसका खर्चा उठाएंगे, रेंट का भी और सारे जितना भी काम होगा उसका। सुबह होते ही पास के ही एक मकान में इन बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया और साथ ही इनके जीर्ण शीर्ण मकान के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। जब तक इन बच्चों का ये घर बनेगा तब तक इन बच्चों को पड़ोस में बने मकान में नए सामान के साथ रहने की व्यवस्था कर दी गई है। दर्शकों, लगभग 20 दिन बाद आज हम फिर से करावल नगर के शिव विहार में आ चुके हैं, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक टूटी दुकान बनी हुई थी। नीचे बहुत ज़्यादा गड्ढा था जिसमें पानी भर जाता था। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया इस मकान बनाने के लिए, तुरंत इस मकान का निर्माण कार्य जारी हो गया और 15-20 दिन के अंदर इस मकान को बनाकर तैयार कर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं सुंदर तरीके से। पहले तो बहुत नीचे था, अब तो इन्होंने बहुत ऊपर करके बना दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक बार, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवा दिया। आप पढ़ सकते हैं, सत साहिब समरथ कबीर की सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम सत्य प्रकाश, जो छोटा बच्चा है उसके नाम से मकान बनाएगा, पुत्र श्री ओम प्रकाश। मकान नंबर 644, गली नंबर 9, फेज 5, शिव विहार, करावल नगर, उत्तर पूर्वी दिल्ली। ये पिन कोड और भारत निर्माण वर्ष 2025। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बनावट घर की शुरू से देखिए। जैसे घर में 2-3 भाई बहन जो इनके विकलांग हैं उनको व्हील चेयर दी गई है। और यहाँ पर देखिए घर की घंटी भी बाहर लगाई गई है, बेल लगाई गई है। और अब हम घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं उस समय कैसी जगह थी, पूरा टूटा हुआ सा था, पानी भी टपकता था। तो जहाँ पे पानी टपकता था अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक कमरा सा बना दिया, ऊंचा काफ़ी हाइट दे दी गई है, पहले तो बहुत कम थी। तो दीपक जी, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे करवाई? देखिए, आप ये देख रहे होंगे ये लोहे के हैवी गेट, तो ये MCB बॉक्स लगाया कि ताकि अंदर कोई शॉर्ट सर्किट वैसा ना हो, ये ट्रिप हो सके जी। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और ये लाइटिंग भी पूरी करवा दी है। और आप ये देख रहे हैं पंखा है, पंखा दिया गया है, नया पंखा है। इसके बाद में इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है, अच्छा हाँ, वो 3 1 और 4 1 का मसाला यूज़ किया गया है।
नंबर 1 की जो स्टील है और जो लोहे का सामान है, चाहे वो कड़ी है, पत्थर है, आप ये देख रहे होंगे, ये हैवी गाटर, मजबूत गाटर लगा रहा है। हाँ, बहुत मजबूत गाटर। तो जो गुरुजी के आदेश थे उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। और ये सीढ़ियाँ भी बहुत अच्छी बना दी, पहले तो बहुत छोटी थी यहाँ पे। जी, पहले ये छोटियाँ सी सीढ़ियाँ थी और वो जर्जर हालत में थी, तो उसकी वजह से आने जाने की सुविधा के लिए ये 3 फीट का पूरा जीना निकाला गया है। तो पहले 1.5 फुट था, इसको 3 फुट कर दिया। जी। इसके बाद में ये बाथरूम है गुरुजी के आदेश अनुसार, ये बच्चों के लिए। ये बाल्टी है, मग्गा है, टब है, ये नहाने के लिए बाल्टी है, मग्गा है। यहाँ तो पहले से वैसी थोड़ी कम जगह थी, अच्छी, बहुत अच्छी डिजाइन करके बनाया गया। जी। इसके साथ फिर ये आपने यहाँ पे किचन बनवा दिया। उसके बाद ये किचन, ओपन किचन का एरिया रख दिया है। अच्छा, किचन में आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा सील पैक सामान रखा है। देखो डब्बे वगैरह, मसाले वगैरह भरने के लिए, कुकर, ये ट्रे, बड़ी ट्रे, छोटी ट्रे, मग्गा, जग, परात, आटा लगाने के लिए छन्नी, और इधर भी आटा रखने का सामान है। 2 टाइप के, ये 2 बड़े दिए गए है ना। और ये कटोरी, 4 सदस्य हैं तो 4 घर में मेंबर है तो 6 कटोरी, 6 गिलास है ना, 6 थाली, चम्मच, ये रोटी का बेलना, चक्का बेलना, आटा छानने की छलनी, और ये बर्तन यहाँ पे धो के, साथ ही बर्तन धो के और यहाँ साथ के साथ रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बर्तन धोने के लिए साथ में विम भी दिया है बर्तन धोने के लिए। और इधर देखिए ये पूरी कूटनी है, कटोरी हो गई, चाय पीने के छोटे गिलास, और ये देखिए नया सामान सारा दिया गया। और ये अब दूसरा अंदर का कमरा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस कमरे में जितनी जगह थी उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बना दिया गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा पंखा, यहाँ पे भी नया पंखा लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के उसके लिए है। ये अंदर पलंग है, वेद गद्दा। कितने पलंग दिए हैं टोटल 4 पलंग दिए हैं। मतलब एक बाहर रखा है, एक बाहर है, 2 ये हैं, 3 4 है जी, 4 टोटल। ठीक है, गद्दे कितने दिए हैं? गद्दे 4 हैं, 4 ही पिलो हैं उनके। एक ये गद्दा, हाँ, उनके साथ बेडशीट भी है। अच्छा, हाँ। बाकी ये जो कपड़े दिलवाए गए थे, और ये खाद्य सामग्री है, जो राहत सामग्री होती है बच्चों के लिए, पूरे महीने का ये राशन है। ओके, राशन उसके बाद में हाँ पूरा राशन दे दिया। राशन में आप देख सकते हैं 10 को 2 किलो 4 किलो चीनी दे दी गई है। हम जी, 4 किलो चीनी, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, नहाने के साबुन, सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, 2 किलो सरसों का तेल, 5 किलो चावल, और अचार जी, 1 किलो अचार, चने की दाल, मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल। और ये यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये चना दाल, पीली दाल, 4 तरह की तो दाल ही है। और ये टाटा चाय हो गया, टाटा नमक हो गया, धनिया पाउडर हो गया, दूध का डब्बा हो गया, 1 किलो का 25 किलो का आटा हो गया, 5 किलो प्याज होगी। बढ़िया तरीके से पैकिंग करके देखो, बढ़िया सुंदर तरीके से चीज़ें दी जा रही हैं। और ये जो चारों बच्चे हैं उनके लिए कपड़े हैं। अच्छा, कपड़े सबके नए कपड़े, ये बेटियों के लिए कपड़े हैं, ये लड़के के लिए हैं, जो भी उसने पसंद किए हैं, जिस जिसका हाथ रखा वही कपड़े दिलवाए। सभी भाई बहनों के सबके कपड़े हैं। हाँ, और ये जूते वगैरह हैं, शूज हैं, स्लीपर हैं, इन सबको दिलवाया गया है। ये जूता, ये सैंडल हो गया, ये उसका छोटे भाई की सैंडल हो गई, ये उस गुड़िया की सैंडल हो गई जी, है ना। ये पैंट शर्ट रखे ना, 2-2 जोड़ी, सबके 2-2 जोड़ी कपड़े दे दिया। ये कपड़े वगैरह रखने के लिए ये संत रामपाल जी की तरफ से अलमारी का अलमारी भी दी गई है, बहुत बढ़िया। ये देखिए दर्शकों, क्योंकि बच्चों की हाइट ज़्यादा नहीं है, इसलिए बड़ी अलमारी नहीं ले सकते थे। अच्छा, तो सबका हाथ पहुंच जाए और ये अपने कपड़े रख सकें। बिल्कुल, ये उस चीज़ का ध्यान रखा गया है इसमें पूरा। और साथ में ये अपने पास इनका जो पेपर वगैरह हो, जो भी है वो आप इसमें रख सकते हो। ये लॉकर का देखा गया है। अब ऊपर आपको ले चलते हैं। ऊपर जो बता रही है कि वॉशिंग मशीन ऊपर रखी गई है, पूरा हैवी गेट लगवाया गया है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ये वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि नीचे हवा जाती रहे, कोई उमस वगैरह न बने। और ये जो सेक्शन है, ये इसीलिए इसको कवर किया गया है कि ये वॉशिंग मशीन रखी रहे, क्योंकि बच्चे वैसे हैं, विकलांग हैं, तो आगे पीछे नहीं खिसका सकते। चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये सेफली बिल्कुल रखी रहेगी। अच्छा, ये 1000 लीटर का वाटर टैंक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पानी पूरा चालू, हर जगह चालू, फिटिंग पूरी कर दी? जी, सारा काम ओके करके दिया? पूरा काम ओके है। किसी चीज़ का वेट नहीं करना कि ये कोई पेंडिंग है या कोई काम कराना है, सारा बहुत एकदम ओके है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जिसका भी हाथ पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं कि उसके हाथ में किसी चीज़ की कमी रहने ही नहीं देते हैं। पूरी जो कहते हैं ना, हाथों की रेखा, हस्त रेखा बदल दी गई। तो संत रामपाल जी महाराज जिसका हाथ पकड़ते हैं उसकी हस्त रेखा ही बदल जाती है, उसकी किस्मत ही बदल जाती है। इसको कहते हैं तकदीर बदलना। और कहावत भी है, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़कर। जो आपने इस सत्य को अपनी आंखों से देखा, या उन बच्चों को उनका खोया हुआ बचपन और जीने का हक लौटाने की एक कोशिश थी, या इस बात का सबूत है कि इंसानियत आज भी जिंदा है
दिल्ली के जिस कोने में कल तक सिर्फ अंधेरा और आंसू थे, आज वहाँ रौनक और मुस्कान है। और यही मुस्कान सचमुच संत रामपाल जी महाराज द्वारा कलयुग में सतयुग की शुरुआत की पहचान है। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दां, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये मकान बनवाया गया है, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुस्तफाबाद विधानसभा के विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट हैं, जो कि वर्तमान में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं। आज इनके हाथों से ही आज इन बच्चों को इस घर की चाबी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने विधायक जी को गणमान्य तौर पर आज यहाँ पर आए और उनको इस घर की चाबी सौंपी जा रही है। आजा सत्यप्रकाश, ये सत्यप्रकाश के नाम से ही ये आज मकान बनवाया गया है, तो आज इनको घर की चाबी सत्यप्रकाश जी को सौंपी गई है। अभी हम विधायक जी से 2 शब्द लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत जो हेल्प हुई है, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो इस प्रकार का काम किया गया, वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा है। तो यही है, मनुष्य के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसे गरीब परिवार जिसका कोई सहाय ना हो, जिसका कोई सहारा रह नहीं गया हो, यदि इस प्रकार की उनकी मदद की गई है तो उसके लिए तो निश्चित रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा अन्नपूर्णा योजना के तहत इन बच्चों का लालन पोषण भरण का जो उन्होंने कार्य अपने हाथों में लेकर के अपने स्वयं सेवकी संस्था के लोगों के माध्यम से जो करने का व्रत लिया है, निश्चित रूप से हम सब लोग उनके सदा इस प्रकार के कार्यों के लिए आभारी रहेंगे। से धन्यवाद। सर, जैसा आपने देखा होगा, चम्मच से लेके हर चीज़ इनको उपलब्ध करवाई गई है। मकान तो बनाएगा और साथ में इन्होंने वादा किया है कि आजीवन इन बच्चों की हेल्प रहेंगे जब तक कि ये कुछ अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। हाँ, निश्चित रूप से इससे बड़ा और क्या कार्य हो सकता है। आज आवश्यकता है ऐसे समाज के लोगों को लेने का, समाज के लोगों को उठाने का। समाज में किस प्रकार के लोग हैं, बहुत से लोग, हम सब लोग कई बार ऐसे जगहों पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। उन्होंने जो इस प्रकार का काम किया, इन बच्चों को देखा, अपाहिज बच्चे हैं, एक बच्चे को टीबी है, टीबी होने के बावजूद उसका फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके साथ उसका इलाज कराना और खाने पीने की व्यवस्था को करना, और एक छोटे से सामान से लेकर के बड़े तक सामान तक जो उनके दैनिक जीवन के अंदर जो हो सकता है उसको किया है। मैं पुनः उनका आभार प्रकट करते हुए संत पाल महाराज जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँ। भारत में और भी बहुत सारी धार्मिक संस्था हैं, क्या उनको भी इस तरीके से आगे आना चाहिए? ना, निश्चित रूप से धार्मिक संस्थाओं को ही नहीं, हम सब लोगों को आना चाहिए। कैसे समाज उठे, कैसे समाज बढ़े, जिसका कोई नहीं है उसका बेड़ा यदि इस प्रकार से उठाया गया हो तो उनको तो भक्त और भगवान में साक्षात भगवान की प्रतिरूप ऐसे दिखाई देती है, ऐसा मेरा मानना। हाँ, निश्चित रूप से जैसे अपने सब लोगों के ने कहा है, जो लोग इस काम को सब देख रहे हैं और शिक्षा के बारे में जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही है, तो बच्चों को आने वाले भविष्य में उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनके भविष्य में इस प्रकार का ना हो कि वो अपने माँ बाप की तरह उनकी आंखें जरूर हों लेकिन आंखें न होने के बराबर थी। यदि इनको आप बच्चों को शिक्षा मिल जाती है तो शिक्षा से कहीं न कहीं आगामी आने वाले दिनों के अंदर इन बच्चों को ऐसी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। बस सर, एक अंतिम बात और जानना चाहेंगे। इनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें लगभग इन्होंने अभी पूरे भारत में 500 से ज़्यादा मकान बनवा दिए हैं लोगों के, और 13 राज्यों में ये मुहिम चल रही है, जिसमें इन्होंने नारा दिया है कि ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। तो क्या आप कैसे देखते हैं? ना, निश्चित रूप से यदि ऐसे संत लोग
जिनकी सोच इस प्रकार की हो, तो वास्तव में आगामी आने वाले दिनों के अंदर जिस कलयुग में कलयुग जैसा लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, और इसी कलयुग में सतयुग को ले करके नई इस प्रकार की डाली है, तो निश्चित रूप से सतयुग आएगा और कलयुग यहाँ से जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पुनः संत रामपाल महाराज जी को पुनः अब उनका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद। दोस्तों, अभी हम दिल्ली के करावल नगर में हैं, जहाँ की शिव विहार में एक अनाथ बच्चों का जो संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवाया है, उनको पूरी हेल्प की है और लगातार उनकी जो सहायता है उनको प्रदान की जा रही है। अभी हमारे साथ नगर निगम के चेयरमैन पुनीत शर्मा जी हैं, ये भी लोगों की बहुत हेल्प करते हैं और आज इनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। एक बार इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ पे इनको देख के कैसा लगा। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आज यहाँ पर आप आए, आपने देखा, ये मकान देखा, संत रामपाल जी महाराज ने जो बनवाया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सही मायने में इस परिवार को सही मायने में ज़रूरत थी। आज इस परिवार की जो नीड है, जैसे इस घर में विकलांग भी बच्चे हैं और जो 4 बच्चों के लिए इस घर को बना के दिया गया और इनकी सब सुविधाओं को संपूर्ण करके दिया गया, ऐसी सोच रखने वाले मैं महात्मा जी को, महंत जी को, महाराज जी को, रामपाल जी को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महाराज, ऐसे महात्मा हमारे देश में और भी होने चाहिए, जो सही मायने में लोगों के लिए सोच रहे हैं। और ये बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है। मैं इस मुहिम का स्वागत करता हूँ और प्रयास करूंगा। मैंने बोला भी है कि मुझे भी इस मुहिम में जोड़ा जाए और कहीं आवश्यकता होगी तो उसमें मैं भी आपका जो सहयोग होगा उसमें करने तैयार। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कभी घर में आटा नहीं होता, कभी दाल नहीं होती, कभी सब्जी नहीं होती। अच्छा, तब बस ऐसा लगता है हमारे पापा होते तो सही रहता। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। कैसा लग रहा है बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या मिल गया आपको? लगभग जो भी सामान चाहिए होता है सारा ही है। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के बारे में? गुरुजी बहुत अच्छे हैं। कुछ नहीं था, मकान टूटा फूटा था, लेकिन अब सब कुछ है। सब कुछ है। सारा सामान मैंने दिलाया है, किचन से लेके घर की जरूरत तक का सारा, कॉपी किताब बैग वैग ड्रेसेस सब दिलाई हैं। स्कूल जाने लगे आप? यस। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। और कोई चीज की जरूरत हो तो बताओ, ये तुरंत लेके आएंगे आपके लिए। इन्होंने इतना किया, वो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का।